नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और घाना ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत का रुख समर्थन न करने के लिए पश्चिमी देशों से सवाल किया। आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान भी किया। सरकार ने संक्षिप्त पहुंच के बाद कई पाकिस्तानी अभिनेताओं और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया। पिछले 12 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में 63 लोगों की मौत। आईएमडी ने पहाड़ी राज्य के 6 जिलों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की भविष्यवाणी की है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों पापुम पारे और चांगलांग जिले के लिए ऑरेंज और अन्य 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी फिर से खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे और अक्रा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। घाना की अपनी यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन श्री मोदी अक्रा में नक्रुमा स्मारक भी जाएंगे। वो स्थान है जो क्वामे नक्रुमा में घाना की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामाने महामा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पुष्टि की है कि नई दिल्ली अफ्रीकी राष्ट्र की विकास यात्रा में सहयात्री है। उन्होंने व्यापार, निवेश, कृषि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे और लोगों से लोगों के संबंधों के सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच संस्कृति, मानकों, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन और एक संयुक्त आयोग तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने घाना में बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय निवेश का स्वागत किया और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर भी बात की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी विशिष्ट राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए जॉन महामा ने घाना की राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिश्चियन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद अबिसेसर से पोर्ट ऑफ स्पेन से बातचीत कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। क्रिकेट भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच सॉफ्ट पावर का एक शक्तिशाली रूप है, जिसका केंद्र पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल है। इस स्टेडियम में सुनील गावस्कर का उदय देखा और ब्रायन लारा के लिए आधारशिला भी रखी। त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन न करने के लिए पश्चिमी देशों पर सवाल उठाए और अधिक एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया। वॉशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह एक तथ्य है कि अक्सर देश तब कोई रुख नहीं अपनाते जब कुछ अन्य देश आतंकवाद के शिकार होते हैं, जबकि वे तब अपना रुख अपनाते हैं जब वे स्वयं आतंकवाद के शिकार होते हैं। सरकार ने फिर से देश में कई पाकिस्तानी अभिनेताओं और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों ने बताया है कि तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए अकाउंट एक्सेस किए जा सके थे। इस साल मई में सरकार ने भारत विरोधी प्रचार और भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इनमें अभिनेता सबा कमर, अहद रज़ा मीर, यमुना जैदी और दानिश तैमूर के इंस्टाग्राम अकाउंट और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल भी शामिल है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरियाणा के मानसेर में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी संस्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। श्री बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 20 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। 109 लोग घायल हुए और 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की भविष्यवाणी की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जनामणि ने कहा है कि आज कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और कर्नाटक में अत्यधिक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों पापुमपारे और चांगलांग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के डीके ऑडिटोरियम में राज्य विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। स्वर्ण जयंती समारोह पट्टिका का अनावरण करते हुए राज्यपाल ने आधिकारिक तौर पर 45 दिनों तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की, जिसमें राज्य की विधायी उत्कृष्टता और मजबूत लोकतांत्रिक भावना के 50 वर्ष का सम्मान किया गया। ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वर्ण जयंती का आधिकारिक थीम गीत जारी किया, जबकि उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस अवसर का प्रतीक स्मारक बैज लॉन्च किया। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के बालतल से आज शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महीने भर चलने वाले वन महोत्सव 2025 की आज शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता में एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के 70 लाख पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 70 लाख पौधे लगाने के अलावा दिल्ली सरकार पानी का छिड़काव, स्मोक गन और यांत्रिक सफाई मशीनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। श्रीलंका भी स्टारलिंक नेटवर्क में शामिल हो गया है। इससे पहले जापान, फिलीपींस, मलेशिया, मंगोलिया और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश इसमें शामिल हो चुके हैं। स्टारलिंक एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का उपग्रह आधारित इंटरनेट उपक्रम है। एशियाई बाजारों में मिलने मजबूत संकेतों और संभावना भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के कारण घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 83,634 पर और निफ्टी 55 अंक बढ़कर 25,508 पर पहुंच गया। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 5 विकेट पर 310 रन के स्कोर से आगे खेल रहा है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक भारत 5 विकेट के नुकसान पर 102 ओवर में 382 रन बना चुकी है। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन आज झारखंड के खेल मंत्री सुदीप कुमार ने रांची के मारंगन गामी के जयपाल सिंह एस्ट्रोफर्ट हॉकी स्टेडियम में किया। चैंपियनशिप में 28 टीमों को 3 समूहों में रखा गया है। ये टूर्नामेंट 14 जुलाई तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और घाना ने अपने संबंधों की व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन न करने के लिए पश्चिमी देशों से सवाल किए। सरकार ने संक्षिप्त पहुंच के बाद कई पाकिस्तानी अभिनेताओं और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।